हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग गेट माय ऑर्डर्स वाली एपीआई बनाएंगे। इस एपीआई में क्या होगा, देखो मान लो एक यूजर है, वो चेक करना चाहता है कि अब तक उसने कितने ऑर्डर प्लेस करे हैं, क्या उनमें फूड आइटम्स थे, कितना अमाउंट था, सब कुछ डिटेल चेक करना चाहता है अपने ऑर्डर्स के बारे में, प्रीवियस ऑर्डर्स के बारे में। सो इस एपीआई के अंदर एक यूजर ने जितने भी ऑर्डर्स अब तक प्लेस करे हैं उन सबका डाटा उसको मिलेगा। अभी हम लोग एपीआई बनाएंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर उसको यूआई के साथ में इंटीग्रेट भी कर देंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने माई प्रोफाइल वाला पेज बनाया था। हाँ, इसके अंदर हेडर फूटर वगैरह अब तक ऐड नहीं करा है, वो भी हम लोग कर देंगे ऐड। सो इसी पेज के ऊपर एपीआई इंटीग्रेट होगी और यूजर को सारी की सारी डिटेल दिखेगी जो जो उसने ऑर्डर्स वगैरह को प्लेस करा है। ऑलराइट, सो क्या क्या करना पड़ेगा ये वाली एपीआई बनाने के लिए। सबसे पहले एक गेट एपीआई मेथड बनाएंगे हम लोग, कहाँ पे, ऑर्डर्स वाले राउट के अंदर। उसके बाद में जब हम लोग एक गेट मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल के अंदर हम लोग यूजर की आईडी भी पास करेंगे, बिकॉज उस यूजर के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको हम लोग गेट कर पाए। कूल। सो यूआरएल से हमें यूजर की आईडी भी गेट करनी है उस मेथड के अंदर, एपीआई मेथड के अंदर। देन हम लोग ऑर्डर वाली कलेक्शन से ऑर्डर्स निकालेंगे और उस ऑर्डर वाली कलेक्शन के अंदर हमें फूड आइटम्स की आईडी मिलेगी, उनसे हम लोग एक और फिर से एपीआई हिट कर एक डेटाबेस के अंदर हिट करेंगे, कनेक्शन हिट करेंगे और फूड कलेक्शन की का जो डाटा है वो भी गेट करेंगे। राइट, सो यहां पे इस एपीआई के अंदर ऑर्डर्स की डिटेल्स, फूड आइटम्स की डिटेल्स सब कुछ होगी एंड देन एपीआई को टेस्ट भी करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 53 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। बहुत सारे क्या है, अभी तो बस 7-8 पार्ट्स ही बचे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो मेजर चीज बची हुई है इसके अंदर वो डिलीवरी बॉय का जो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है वो बचा हुआ है। राइट, उसके बाद में जेडब्ल्यूटी टोकन फाइल अपलोड वगैरह भी देखेंगे। ऑलराइट, अब कोड के ऊपर चलते हैं और ये है हमारी route.js ऑर्डर्स वाली। सो इसके अंदर मैं एक और मेथड बनाता हूँ। इस मेथड का मैं यहाँ पे नाम करता हूँ एक्सपोर्ट असिंक, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रोमिसेस वगैरह को हैंडल करना पड़ता है। सो गेट मेथड बना लिया एपीआई के लिए और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ से हम लोग कुछ रिस्पॉन्स भी दे देते हैं, रिटर्न। देन रिटर्न के बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड देन यहाँ पे हम लोग रिजल्ट पास कर देंगे। अभी रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे एक लेट बनाते हैं रिजल्ट के नाम से एंड देन इसके साथ में हम लोग एक लेट बनाते हैं सक्सेस के नाम से, जो जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहने वाली है फॉल्स। ठीक है, अब जो ये रिक्वेस्ट है ना, इससे हमें आप कह सकते हो कि आईडी गेट करनी है यूजर की, बट वो आईडी कैसे गेट होगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एपीआई की कॉल बनाता हूँ, यहाँ पे एक एपीआई, उसके बाद में ऑर्डर्स। ठीक है, ये वाली एक कॉल रहेगी। देखो अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। और मान लो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट आईडी डाल देता हूँ। ये टेस्ट आईडी जो है ना, ये मैं गेट करना चाहता हूँ यहाँ पे कोड के अंदर। सो इसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, आप एक कॉन्स्टेंट ले लो, इसका आप कुछ भी नाम रख दो। ये यूजर आईडी रहेगी तो मैं इसका नाम यूजर आईडी लिख रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। सो क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल नाम से एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सर्च पैरम्स डॉट गेट। ये गेट मेथड होता है, जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हो, जैसे मैंने आईडी पास करा, सो वो मुझे इसके अंदर डालना है। ठीक है, आईडी मैंने डाल दिया और ये आईडी मैं अब यहाँ पे गेट करूँगा। मान लो अभी के लिए मैं इस रिजल्ट के अंदर डाल देता हूँ ये वाली चीज़ एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पे मैंने डाला तो ये सबसे पहले तो इसने काम करना बंद कर दिया। सो लेट मी सी कि क्या है। ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ गेट। अच्छा, ये इसको कुछ ना कुछ पंगा लग रहा है। ओके, पैरम्स की स्पेलिंग में टाइप हुआ है। अब ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। या देखो रिजल्ट तो नल आया है, आईडी आनी तो चाहिए थी बट क्यों नहीं आई, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने आईडी की जगह पे डी ही लिख दिया खाली एंड देयर वी गो। जो मेरे पास टेस्ट आ गई, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल। तो ये आईडी भी मुझे मिल गई, नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि लोकल होस्ट प्रॉपरली नहीं डाला। राइट, ये एप्पल आईडी मिल गई। सो आपको पता है कि जो यूजर हमारा लॉग्ड इन होता है उसकी डिटेल्स हम लोग कहाँ रखते हैं। राइट, सो उसकी लोकल स्टोरेज के अंदर डिटेल मिलती है। सो ये वाली आईडी अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ तो मुझे करंट यूजर की आईडी मिल जाएगी। ये देखो ये आईडी मिल गई। इसके भी हाफ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से ऑर्डर्स की डिटेल निकाल लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आईडी मिल गई, परफेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, वो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर्स निकालते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेट जो रिजल्ट है ना, इसको हम लोग यहीं पे ले लेते हैं इसके अंदर और यहाँ पे सबसे पहले अवेट यूज करेंगे, बिकॉज जो हमारा मोंगोडीबी होगा वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। बट हाँ, उससे पहले एक चीज और भी करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे अवेट mongoose डॉट कनेक्ट
जो ऊपर ये वाली लाइन है ना सेम में लिखनी पड़ेगी, कनेक्शन बनाना है। सो मैं यहाँ पे करूँगा कनेक्शन str कोमा यूज न्यू यूआरएल पार्सर और इसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे ट्रू। देन जो रिजल्ट होगा हमारा, इसको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसको निकालने वाले हैं हम लोग ऑर्डर स्कीमा से। सो ऑर्डर स्कीमा डॉट फाइंड, राइट। अब फाइंड किसके बिहाफ पे होगा, इसके अंदर जो यूजर आईडी जाएगी ना, यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब मुझे कैसे पता कि यूजर अंडरस्कोर आईडी मैच करनी है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखो यूजर अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है, ये है, इसको मैं इसके साथ में मैच करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब जितने भी इससे रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी इसके अंदर कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या हमें। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और देखो ये हमारे ऑर्डर्स हैं। अगर आप इनकी आईडी चेक करना चाहो, जैसे कि अमाउंट चेक कर लेते हैं, आईडी तो बहुत बढ़िया है, 705 320 ये चेक करते हैं, तो देखो 320 अमाउंट हो गया हमारा, राइट। एंड देन इसके बाद में 705 507 ये सारे के सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास ये डिटेल्स तो आ गई, बट इनके अंदर तो मोस्टली आईडीज ही हैं, राइट। डिलीवरी बॉय की आईडी, रेस्टोरेंट की आईडी, फूड आइटम्स की आईडी, ये आईडीज हैं इसके अंदर तो, राइट। बट हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें चाहिए डिटेल्स। अब उसके लिए या तो आप रेस्टोरेंट की आईडी गेट, रेस्टोरेंट की डिटेल्स ले ला, फिर फूड आइटम्स की। सो बेटर है कि हम लोग रेस्टोरेंट्स की डिटेल ले लेते हैं, वो इजी रहेगा हमारे लिए, राइट। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था फूड आइटम्स की, बट फूड आइटम से बेटर है कि रेस्टोरेंट की निकालो, बिकॉज वहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग अब क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि इफ अगर मेरा रिजल्ट आ चुका है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ऊपर यहाँ पे सक्सेस लिया था तो मैं इस सक्सेस को ट्रू कर देता हूँ कि भाई रिजल्ट तो हमारा हमें मिल गया। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हो। एंड देन इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेस्टो डेटा के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो रिजल्ट है ना इसके ऊपर मैप चलाएंगे, जो ये रिजल्ट है डॉट मैप चलाएंगे हम लोग इसके ऊपर। इसके ऊपर कुछ और भी एक्टिविटीज़ करनी है, ध्यान से देखना जो मैं भी कोड कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है ये वाला, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे निकालूंगा आइटम, और क्या होगा इन आइटम्स के साथ में इनके जो आइटम की आईडी रहेगी उनके बिहाफ से हम लोग रेस्टोरेंट्स की डिटेल निकाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट से रेस्टो नाम से मैंने एक रेस्टो इन्फो नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेस्टो इन्फो डॉट डेटा, इसके अंदर डेटा लूँगा, और डेटा कहाँ से आएगा मेरा, अवेट करेंगे रेस्टोरेंट की स्कीमा डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन क्यों, बिकॉज रेस्टोरेंट तो एक ही रेस्टोरेंट से डिटेल्स उठाते हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी, और अंडरस्कोर आईडी किससे मैच करेगी, आइटम, यानी कि जो ये आइटम है ना ये सारे के सारे, इसके अंदर जो रेस्टो आईडी है इससे। सो यहाँ पे लिखेंगे डॉट रेस्टो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इससे करेगी। बट देखो ये जो हम लोग अवेट यूज कर रहे हैं, ये किसके अंदर यूज कर रहे हैं, मैप के अंदर। अब मैप के तो इसलिए हम यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन तो हमें यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। बट क्या अकेले अवेट से काम चलेगा, जी नहीं, अकेले अवेट से काम नहीं चलेगा। रीजन इसका ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस होने वाले हैं, सिंगल प्रोमिस नहीं, बिकॉज ये लूप के अंदर है। सो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ये चीज है ना इसको करो सबसे पहले कट, और यहाँ पे लिखो ऊपर अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, जितने भी प्रॉमिस हैं उन सबको रिजोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग ब्रेसेस लगा सकते हैं, एंड देन ये हमारा रिजोल्व हो जाएगा। अब थोड़ा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ कोड को, बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे पास रेस्टोरेंट डेटा इसका क्या करना है, डोंट वेरी, मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आप क्या करो, इसको जो रिजल्ट है ना इसके अंदर डाल दो, रिजल्ट इक्वल टू रेस्टो डेटा, ये डल गया, ठीक है। अब एक बार के लिए इसको चेक करके देख लेते हैं, बट उससे पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, रिटर्न करना पड़ेगा। जहां से किसको रिटर्न करेंगे हम लोग, रेस्टो इन्फो को, इसको मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। सो आई होप सब कुछ ठीक चलेगा, बट स्टिल एक बार चेक करते हैं। यप, सो अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। देखो अब रेस्टोरेंट का नाम, उसकी ईमेल आईडी, जिस रेस्टोरेंट से हमने डिटेल्स ऑर्डर करी थी, बट बाकी इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि एटलीस्ट हमें अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए, और उसका ऑर्डर का स्टेटस क्या है वो भी चाहिए। सो इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेस्टो इन्फो डॉट यहाँ पे कर सकते हो अमाउंट, और ये अमाउंट कहाँ से निकलेगा, आइटम डॉट अमाउंट से निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसका स्टेटस भी निकाल लो, स्टेटस, और यहाँ पे स्टेटस, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो जो हमारे पास अमाउंट था वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। क्या? अमाउंट एंड स्टेटस। और कोई चीज़ निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो इस आइटम से, ठीक है। सो इस तरीके से जो हमारी एपीआई है वो परफेक्टली रेडी हो चुकी है। सो इसमें कुछ डाउट है? अब इसको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यूआई के ऊपर अपलोड करवा देंगे। इसमें कुछ डाउट है, कुछ इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।